हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 से 10 की एनसीईआरटी की भूगोल की पुस्तकें। हमने सर्वप्रथम कल के वीडियो में 2 अध्याय को पढ़ा था। आज तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं। तीसरे अध्याय का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपनी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी अक्ष पर घूमती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है। इस स्थिति में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी गिरती हैं, अर्थात पृथ्वी पर दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। वहीं 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं। इस अवस्था को उत्तरी अयनांत की अवस्था कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु होती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती हैं। इसी प्रकार 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर गिरती हैं। इस दिन को दक्षिणी अयनांत की स्थिति होती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती हैं। पृथ्वी को परिक्रमण करने में 365 सही 1/4 दिन लगते हैं। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन की गति से दिन रात बनते हैं, वहीं पृथ्वी के परिक्रमण गति से ऋतु परिवर्तन होता है। कक्षा 6 का चौथा अध्याय है मानचित्र। भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, नदियाँ, महासागरों को दर्शाया जाता है। इसे उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, देशों, शहरों और गांवों की सीमा को दर्शाया जाता है। वहीं थीमेटिक मानचित्र में सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग आदि के वितरण को दर्शाया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दिशा, धुरी और प्रतीक। दिक्सूचक यंत्र की सुई हमेशा उत्तर दक्षिण होती है। कच्चे आरेख जो बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है उसे रेखाचित्र कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल और हवा। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की परत जो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी को चारों ओर घेरे होती है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भाग हैं, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे हमेशा 0 माना जाता है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। लिथास का अर्थ पत्थर होता है, एटमास का अर्थ वाष्प होता है और हुडर का अर्थ जल होता है। बायोस अर्थात जीवन। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर एशिया का फैलाव है। पूर्वी गोलार्ध में विस्तृत है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। यूरोप आर्कटिक वृत्त इस यूरोप से होकर गुजरता है। 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। अफ्रीका विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। कर्क, विषुवत तथा मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। वहीं सहारा विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका में नील नदी है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल मार्ग से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य पनामा स्थल संधि स्थित है। न्यूजीलैंड के एडम हेनरी और भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई
1953 को एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुको ताबोई विश्व की पहली महिला थी जो 16 मई 1975 को एवरेस्ट पे चढ़ी थी। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पे चढ़ी। उत्तरी अमेरिका 3 महासागरों से घिरा है, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। दक्षिण अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप, इसका विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में स्थित है। मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित हैं। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। वहीं पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल है। जलमंडल का 97.5% महासागरीय जल है तथा 2.5 अलवणीय जल है। पृथ्वी पर 5 महासागर पाए जाते हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। मेरियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है। इसकी आकृति अर्थात प्रशांत महासागर की आकृति वृत्ताकार है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। इसकी आकृति एस अक्षर के समान है। इसकी अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पतन के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न करती हैं और व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है। हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से घिरा है। आर्कटिक महाद्वीप के उत्तर की 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर फैला महासागर दक्षिण महासागर है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य बेरिंग जल संधि है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल की 5 परतें हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। उसके पश्चात 5वीं परत है बहिर्मंडल। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक गैस नाइट्रोजन है। ऊंचाई पर वायु का घनत्व कम होने के कारण सांस लेने में तकलीफ आती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जीवमंडल में प्राणियों के 2 भाग हैं: जंतु जगत और पादप जगत। 2004 में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती है। इसे भूमंडलीय तपन कहा जाता है। आज हमने 3 अध्यायों का अध्ययन किया, अध्याय 3, 4 और 5 का। अगले वीडियो में हम 6 और 7 अध्याय